हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपिन एक बार फिर से आपके अपने परिवार मैथ्स बाय मोहित कुमार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो दोस्तों, कल के सेशन में डाइस का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और वहां पर रूल ऑफ डाइस चल रहा था, जिसमें हम लोगों ने रूल 2 तक कवर किया है और आगे का सेशन आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे, यानी रूल नंबर 3 से डाइस के आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जो बच्चे चैनल में पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो दोस्तों, ये यूपीएसआई का टारगेटेड बैच हम लोगों ने स्टार्ट किया है और कोई टीचर महान नहीं होता है, महान तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग उसे करते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ बने रहिए, सफलता की गारंटी मैं दिलवाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोगों ने रूल ऑफ डाइस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने 2 रूल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरे रूल की बात करेंगे। तीसरे रूल में हमारा कहता है, जब किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है और उनमें 2 सतहें क्या हो जाती हैं, समान हो जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा, पेन और कॉपी लेकर के आप लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूं कि जब किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसकी 2 सतहें समान हो जाती हैं, तो बची हुई सतह एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। क्या बोला मैंने कि जब किसी पासे को 2 बार हम उछालते हैं तो बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं, यानी 2 सतह समान आ जाती हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ये हमारा पहला डाइस है। 2 बार उछालने पर पहली बार में हमें 5 1 2 प्राप्त हुआ और दूसरी बार उसी डाइस को मैं अगर उछालता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 5 2 6 प्राप्त होता है। तो हमारा रूल ऑफ 3 क्या कहता है कि जब किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है तो समान सतह को छोड़कर जो बची हुई सतह होती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। यहाँ पर समान सतह दोस्तों 5 5 2 2 आ गया और बच क्या रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, यहाँ पर 6 बच रहा है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगी, अपोजिट्स होंगी, यानी विपरीत होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 का अपोजिट 6 होगा या 6 का अपोजिट 1 होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें 5 की कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो यहाँ पर 5 का अपोजिट हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। 5 का अपोजिट 3 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 4 विलुप्त संख्या है। अगर 2 की हम बात करें कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट भी हम निर्धारित नहीं कर सकते। इसमें भी 3 और 4 होगा, क्योंकि 3 और 4 हमें विलुप्त संख्या है, प्राप्त नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर केवल हम 6 का अपोजिट बता सकते हैं जब 2 सतह समान होती हैं और बची हुई सतह एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं। रूल नंबर 3 हमारा यही कहता है। तो चलिए अब चलते हैं इनके क्वेश्चनों पर कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो भी दिक्कत प्रॉब्लम जिस भी स्टूडेंट को हो रही हो या कोई भी बच्चे को, तो वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकता है। और जिस स्टूडेंट को मुझसे डायरेक्टली जुड़ना है तो वो जो है मैथ्स बाय मोहित कुमार चैनल में संपर्क करें। वहाँ से आपको सभी टीचर, जितने भी टीचर हैं, सभी कुछ हर एक तरह से आपके साथ खड़े हैं। यहाँ पर जैसे हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, जैसे हमारा कोई डाइस है और बोल रखा है कि ये एक कोई आपका डाइस है, ठीक है। इसमें आपके क्वेश्चन है
3 5 6 और बोल दिए कि चित्र में 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। तीन के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि ये कौन सा पासा है। ये आपका मानक पासा होगा, क्योंकि मानक पासा को अभी हम लोगों ने कल ही डिस्कस किया है कि जो सतह दिख रही हैं उनका जोड़ आपस में 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाता है तो वो आपका साधारण पासा हो जाएगा, अगर 7 नहीं होता है तो हमारा मानक पासा हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 3 9 और 5 और 3 को ऐड करें तो किसी भी प्रकार से हमारा 7 नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि ये मानक पासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासा में क्या होता है कि जिस संख्या का आपसे अपोजिट पूछ रखा है, जैसे हमें 3 का अपोजिट पूछ रखा है, तो दोस्तों 3 में ऐसा क्या हम ऐड कर दें कि हमारा क्या हो जाए, 7 हो जाए। तो भैया आप कह सकते हैं कि सर 3 में आप 4 को ऐड कर दीजिए तो हमें 7 की प्राप्त हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। 3 का अपोजिट क्या होगा मेरे भाई, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है कि 2 पासे आपके सामने आ जाएं, ये 2 पासे आपके सामने हैं और इनमें नंबर क्या आता है, 2 3 5 5 2 4 आ जाता है। और आपसे पूछ रखा है इसमें कि 3 के अपोजिट क्या होगा। चित्र में 3 के अपोजिट या विपरीत क्या होगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमें क्या मिल रहा है, समान सतह 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है, और हमें समान सतह क्या मिल रही है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। रूल नंबर 3 आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस करवाया है कि अगर कभी किन्हीं पासा को 2 बार उछालने पर और उसकी 2 सतह समान मिलती हैं तो बची हुई सतह क्या होती है मेरे भाई, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो हम कह सकते हैं 3 का विपरीत क्या हो जाएगा मेरे भाई, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर सभी लोगों को। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे ये इसी में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 1 5 3 और दूसरे वाले में 3 2 5 ले लेते हैं। और आपसे पूछ रखा है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी हम समान सतह को देखेंगे। यहाँ पर 5 3 5 3 2 सतह हमें क्या मिल गई, समान सतह मिल गई। अब हम क्या करेंगे, बची हुई सतह क्या है, एक इधर बचा और इधर 2 बचा, तो ये बची हुई सतह क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट्स हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, एक दूसरे के अपोजिट्स हो जाएंगी। 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कोई एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, बोल दे
3 2 5, 3 2 5। एक बार किसी पासे को उछालते हैं तो हमें स्थिति क्या मिलती है, 3 2 5 की स्थिति मिलती है। और दूसरी बार उसी को जब हम उछालते हैं तो हमें 5 4 6 मिलता है। क्या मिलता है मेरे भाई, 5 4 6 मिलता है। और आपसे पूछ लिया है कि 2 के विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें पहले समान सतह को ढूंढना है। समान सतह 5 और 5 मिल गई। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि जब किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है और उसमें एक सतह समान हो जाती है तो क्या करते हैं, उसे हम क्लॉकवाइज चला देते हैं। तो अगर इसको हम क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे, बोलिए यस या नो। तो 5 2 3 हो जाएगा। जैसे क्लॉकवाइज चलेंगे तो 5 2 3 हो जाएगा। और फिर दूसरे वाले पासे की हम बात करें, जब इसको हम क्लॉकवाइज चलाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 6 4, 5 6 4। तो जो एक दूसरे के नीचे आएगा वो एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट्स होगा, यानी विपरीत होगा। तो 3 का अपोजिट्स 4 हो जाएगा और 2 का अपोजिट 6 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप कह सकते हैं 5 का अपोजिट 5 होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि एक ही नंबर आ गए हैं। तो यहाँ पर दूसरे वाले में क्या करेंगे, आपको विलुप्त संख्या ढूंढनी है। हमें विलुप्त संख्या क्या है, 1 नहीं इस पासे में आया है, उछालने पर 1 नहीं आया है तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो ये सभी के विपरीत मिल गए आपसे के। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको मैं 2 डाइस लेकर के बता रहा हूँ, 2 बार फेंकने का, फिर 3 बार 4 बार, यानी कि किसी पासे की 4 स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ। अभी तो आपको मैंने 2 स्थितियाँ का पढ़ा रहा हूँ, इसके पहले मैंने एक स्थिति के बारे में भी बता दिया है। जैसे हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है। अभी हम क्लोज डाइस के बारे में ही बात कर रहे हैं। किसके बारे में, क्लोज डाइस के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम ओपन डाइस की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर कोई पासे को 2 बार उछालते हैं और उसमें स्थितियाँ क्या क्या आती हैं, 1 3 6, 1 6 3 आता है। फिर दूसरी बार 2 5 1 आता है। और इसमें आपसे पूछ ले कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। आपको सबसे पहले कॉमन पार्ट को ढूंढना है। कॉमन पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है कि जब किसी पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उसका हम क्या करते हैं, कॉमन पार्ट ढूंढते हैं। और उस कॉमन पार्ट में मिलने के बाद उसको हम क्लॉकवाइज चला देते हैं। तो सभी जितने भी स्थितियाँ, 3 स्थितियाँ मिलती हैं, 1 2 3 मिलती हैं। तो तीनों का हमें क्या मिल जाता है, अपोजिट्स मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इस पासे की मैं बात करूं तो हम 1 से चलाएंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे ही तो चलता है। क्लॉकवाइज चलेंगे तो 1 3 6 प्राप्त होगा, हमें 1 3 6 प्राप्त होगा। अगर इस पासे की मैं बात करूं तो ये ऐसे चलेगा क्लॉकवाइज, क्या मिलेगा, 1 5 2 मिलेगा हमें, बोलो यस या नो। मिलेगा 1 5 2। अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है, 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत आपको दिख रहा है 2 होगा। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया, जो जिसके नीचे आएगा वो उसी का क्या होगा, अपोजिट्स होगा या विपरीत
कहलाएगा। 6 का आपसे पूछा था तो 6 का अपोजिट 2 होगा, और अगर आपसे 3 का पूछता तो 3 का अपोजिट क्या है, 5 है। अब यहाँ पर अगर आपसे 1 का अपोजिट पूछता तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट 1 नहीं बोलेंगे क्योंकि 1 आया है, सेम सतह थी इसलिए 1 आया है। तो अगर इसका आपसे पूछता तो यहाँ पर विलुप्त संख्या आ जाती है, चाहे इस वाले 1 को मिटा देती है, चाहे इस वाले 1 की जगह पे जो आपकी विलुप्त संख्या होगी वही आएगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विलुप्त संख्या क्या नहीं है, विलुप्त संख्या यहाँ पर क्या है, 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला, लेकिन हमें 4 नहीं मिला, तो इसका मतलब 1 का विपरीत यहाँ पर 4 हो जाएगा। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पर लगा और यहाँ पर पूरे में रूल नंबर 2 लगा क्लॉकवाइज चलवाने पर। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप एक एक क्वेश्चनों को नोट करते जाइए, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम बढ़ते हैं, किसी पासे को 3 बार उछाला जाता है। जैसे हमें कोई पासा दे दे और उसकी 3 स्थितियां हमारे पास हो जाए। कितनी स्थितियां, 3 स्थितियां मिलती हैं हमें। पहली स्थिति, फिर एक बार उछालते हैं तो ये दूसरी स्थिति, और यहाँ पर तीसरी स्थिति मिल जाए। अब ध्यान दीजिएगा, पहली स्थिति में हमें क्या मिल रहा है, 6 1 4 मिल रहा है। फिर दूसरी स्थिति में 5 3 6 मिल रहा है, लेकिन तीसरी स्थिति में हमें 4 1 2 मिल रहा है। और आपसे पूछ दे रहा है कि निम्न चित्र में 2 का विपरीत क्या होगा। क्या पूछा है, 2 का विपरीत क्या होगा। तो दोस्तों जब आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही अभी तक आपने 2 बार उछालने के लिए था, उसी प्रकार यहाँ पर 3 बार उछालने वाले आए। 3 बार दे दे, 4 बार दे दे, 10 बार दे दे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। केवल आपको कॉमन पार्ट को ही ढूंढना है। किसको ढूंढना है, कॉमन पार्ट को ढूंढना है। तो यहाँ पर आपको कॉमन पार्ट क्या क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। किस किस पासे में, ये पहली स्थिति है, ये दूसरी स्थिति है, ये तीसरी है। तो किन्हीं 2 पासों में कॉमन पार्ट ढूंढिए, किन्हीं 2 पासों में कॉमन पार्ट ढूंढिए। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 1 और 3 की बात करूं, 1 और 3 की, तो आपको कॉमन पार्ट 1 1 मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है। बचा क्या, रूल नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि किसी पासे को 2 बार उछालने पर कि कोई 2 सतह समान होती हैं तो बची हुई सतह एक दूसरे के क्या होती हैं, अपोजिट्स हो जाती हैं। क्या होता है कि कोई सतह जो बचती है वो एक दूसरे के क्या होती है, अपोजिट्स होती है। आपसे 2 का विपरीत पूछा था तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर 6 बचा, तो हम कह सकते हैं 2 का अपोजिट्स क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों सतह बच रही हैं और इस वाले को हमसे कोई मतलब नहीं है, हमें केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इस क्वेश्चन को आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब हमारे सामने कुछ इस टाइप से आ जाए क्वेश्चन कि DCE, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि नंबर ही आ जाएं। ये अगर ABCD करके आ गया तो आपके दिमाग में तुरंत टिक करना चाहिए दोस्तों कि ये कौन सा डाइस है।
आपका मैंने कल बता रखा है, कल के वीडियो में पार्ट 1। अगर जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये आपका साधारण भाषा में आ गया दोस्तों, क्योंकि मानक भाषा में केवल नंबर आते हैं और साधारण भाषा में नंबर सिंबल कुछ भी आ सकता है या अल्फ़ाबेटिक भी आ सकते हैं। तो पहली स्थिति में DCE हमें प्राप्त हुआ, और जब उसी को दूसरी बार उछालते हैं तो ABC प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ABC प्राप्त होता है। और तीसरी बार क्या? FEB प्राप्त होता है। तीसरी बार FEB प्राप्त होता है। और आपसे पूछ लेगा कि C का अपोजिट क्या होगा। C का अपोजिट पूछ लिया है कि C का अपोजिट क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपोजिट C का पूछा है तो C किसमें किसमें है? इसमें और इसमें है। इसमें नहीं है तो इसकी कोई बात ही हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमें C का अपोजिट पूछा है, इसलिए हम C वाले को ही देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन पार्ट क्या है? कॉमन पार्ट आपका C है, दोनों में C है। तो आपका रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर किसी पासे में एक सतह समान हो तो उसे हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलवा देते हैं। तो क्लॉकवाइज चलवाइए इसको, पहले वाले को ऐसे चलाएंगे कि ना चलाएंगे? तो क्या मिलेगा? CDE मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर हम दूसरे वाले की बात करें, दूसरे वाले को भी क्लॉकवाइज चलवा दीजिए तो क्या मिलेगा? CBA मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए, CBA मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपका विलुप्त क्या है। यहाँ पर विलुप्त क्या है? F विलुप्त है, क्योंकि इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो ABCDE आया है, लेकिन F नहीं आया है, किसी अन्य पासे पर आया है। तो इसीलिए यहाँ पर C का अपोजिट F हो जाएगा। तो C का अपोजिट क्या होगा दोस्तों? F हो जाएगा। ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन था दोस्तों, जो मैंने इसको करवाया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसी क्वेश्चन को आप दूसरे टाइप से करना चाहें तो एक टाइप और बता सकता हूं मैं कि EC अगर हम पहले पासे और थर्ड पासे की बात करें तो यहाँ पर कॉमन पार्ट आप ध्यान दीजिएगा क्या दिख रहा है? E और E दिख रहा है। अभी मैंने पहले टाइप से जो बताया, हमें C का विपरीत F मिल रहा था। अगर जिन बच्चों को उस टाइप से नहीं समझ में आया है तो मैं दूसरा तरीका बता दूं। हम पहले डाइस और थर्ड वाले स्थिति को उठाएंगे तो हमें क्या मिला? E और E कॉमन मिला। तो मैंने क्या कहा कि रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है? क्लॉकवाइज चलवा दीजिए। अगर इस पासे को हम क्लॉकवाइज E से चलवाएंगे तो क्या मिलेगा? ECD मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलिए यस या नो। मिलेगा। और अगर इस पासे को हम E से चलवाएंगे तो क्या मिलेगा? EF और B मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए C का विपरीत यहाँ पर भी मेथड 2 से भी आपका F आ गया है। तो जिस टाइप से जिसको अच्छा लगे उस टाइप से आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है पहली बार उछालते हैं तो 2 1 3 प्राप्त होता है। दूसरी बार उछालते हैं तो 4 2 3 प्राप्त होता है। और अगली बार उछालते हैं तो 3 1 5 प्राप्त होता है। और आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 के विपरीत क्या होगा?
4 के अपोजिट क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें कॉमन पॉइंट ढूंढना है। तीनों में किन्हीं 2 को कॉमन पॉइंट ढूंढ लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, चाहे किन्हीं 2 को ले लीजिए, 4 का अपोजिट बोला है तो हम दूसरे डाइस और तीसरे डाइस को उठा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन पॉइंट 3 और 3 है। बस भैया क्लॉकवाइज चला दीजिए। तो इसको अगर हम क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 3 2 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर इसको हम क्लॉकवाइज ऐसे चलाएंगे तो 3 5 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमसे पूछा क्या है, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 4 का अपोजिट आपको ध्यान दीजिएगा 1 दिख रहा है। 4 का अपोजिट क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवाया है आपको समझ में आए होंगे। फिर मिलूंगा इसी का पार्ट 3 लेकर के, जिसमें हम ओपन डाइस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।